ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि हमें कब क्या कैसे करना है। उसे मालूम है हमें कैसे ले जाना। हमें जिंदगी में ऐसी कोई चाहत नहीं की, सिर्फ रब को चाहा, उससे प्यार किया। लोगों को देखा है, लोग कल के बारे में सोचते हैं, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं कि ये कत्ल करे, वो करे। क्योंकि वो सारा इंतजाम खुद करते हैं, रखते भरोसा। लेकिन हमने आने वाले कल के बारे में कभी नहीं सोचा। जब परमात्मा पे छोड़ दिया, जब सब कुछ उसी ने करना है, फिर हम क्यों सोचे, हम क्यों करके भी करते हैं। एक सेठ जी थे, उन्हें यश की बहुत लोभ था कि चारों तरफ संसार उन्हें याद करे, उनकी शौहरत हो, यहाँ तक कि वो जब इस संसार से जाए तो लोग कहेंगे फला फला से ने क्या काम किया। उस सेठ ने मंदिर बनाए, अस्पताल बनाए, आश्रम बनाए, धर्मशालाएं बनवाई, हर जगह अपने नाम का स्टोन लगाया, हर जगह उसके नाम के स्टैचूज बने कि फला फला सेठ ने ये अस्पताल बनाया, ये मंदिर बनाया, ये धर्मशाला बनाई, ये आश्रम बनाया। सच ये है कि उस सेठ जी ने और कोई चाहत मन में रखी की। बच्चों एक बात कही, जब इंसान सिर्फ सेवा के भाव से कार्य करता है, निस्वार्थ भावना से, तो ईश्वर की दया ऐसी है कि खुद ब खुद आपको यश मिल जाता है। आज हम कहना चाहेंगे, हमारे पास आने वाले लोग कहते हैं, माता जी आपका नाम सुन के आए, आपकी महिमा सुन के आए, और हम कहते हैं हमारी क्या है कि नहीं, हमारा क्या है कलाम, तेरा जिक्र होता है तो हम मुझे हो जाते हैं कि उसकी सच्चाई, आप ठीक हो रहे हैं तो उसकी दया, आपकी रोग से आप आराम आपको मिल रहा है तो ये उसकी कृपा है। हमारे लिए तो यही काफी है कि इतनी बड़ी खलकत में इतनी बड़ी भीड़ है, उस परमात्मा ने हमें चुना। हम नहीं जानते नाम क्या होता है और इससे हमें खुशी नहीं होती। हाँ बच्चों, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट देखकर से खुशी होती, और सच ये है, यही खुशियाँ देखने आपके आंसू पूछने निकले, आप ठीक हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें तोहफा मिल गया। इससे बढ़कर और तोहफा हमें चाहिए नहीं। बच्चों, हम जिक्र कर रहे थे सेठ जी का, तो वो सेठ जी ने सेवा तो की, लेकिन हर बार यश पाने की लालच। बहुत से लोग हैं सेवा करते हैं बता के करते हैं कि मैंने फला जगह ये दिया, इतना किया, इसीलिए कहते हैं गुप्त दान दीजिए, कि जिसे दे रहे हैं उसे तो खबर है, उसे सुनाकर या दिखाकर की गई सेवा सेवा नहीं। अब सेठ जी ने जो चाहा वो परमात्मा ने भी दिया। उन्होंने हर कार्य इसलिए किया कि उन्हें यश मिले, और उन्हें खूब यश मिला। पूरे शहर में सिर्फ सेठ जी का ही नाम था कि सेठ जी जैसा धार्मिक,
और ऊंचा सच्चा इंसान को मतलब परमात्मा तो जानते थे कि वो सेठ जी क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ यश कमाने के लिए। और परमात्मा ने मेहनत की उसे उन्हें यश मिला। कहते हैं काल का पहिया घूमता है और ये वक्त किसी पर भी आ जाती है। और सेठ जी का अंतिम समय आया और वे संसार छोड़कर चले। आज सेठ जी के उसी परिवार की हालत ये हो गई कि वो दानी दानी को मुहताज हो। ऐसे लोग जो उनके गुरसिख भाई थे उन्हें देखकर पीड़ा। वो गए जिसके पास सेठ जी भी जाते थे, जो उनके गुरु थे, जाके पूछा कि सेठ जी जैसा धर्मात्मा व्यक्ति कौन होगा। उन्होंने धर्म कर्म के कितने काम किए, मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई, आश्रम बनवाए, अस्पताल बनवाया, और आज सेठ जी का ही परिवार दाने दाने को मोहताज है। ऐसे क्यों सोच कि सेठ जी ने सिर्फ यश चाहा था कि जीते जी भी लोग उनका नाम लें, उनका यश हो, और मर जाने के बाद भी सदियों तक ये जहान उन्हें याद करे। तो वो उन्हें मिल गया। उन्होंने जो पैसा लगाया, जो दिया, उसके बदले में वो यश चाहते थे, यश मिला। किंतु उन्होंने कोई भी कार्य सेवा समझ के नहीं किया, इसलिए उनके परिवार के नाम पर सिर्फ 100 रुपए ही बनते हैं। इसलिए उनके परिवार को तरस तरस के दाने मिलेंगे, उन्हें तरस तरस के भोजन मिलेंगे। अब वो गुरसिख गया और सेठ की सेठानी को जाकर सारी बात बताई कि गुरुजी ने बताया है कि आपके पति को सिर्फ यश की चाहत थी, यश के लोभ में उन्होंने ये सारा कार्य किया, सेवा समझ के नहीं किया। इसलिए सारी जिंदगी में आपको सिर्फ 100 का नोट मिलने वाला, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए आपको तरस तरस के मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा, भोजन भी तरस तरस के खाना पड़ेगा। अब सेठानी को सारी बात समझ में आ चुकी थी। उसने कहा कि गुरु जी से कहिए, महात्मा जी से कहिए, क्या 100 का नोट हमें इकट्ठा नहीं मिल सकता? हम तरस तरस के खाएं, क्या हम भर पेट भोजन एक बार नहीं कर सकते? क्या उनकी दया नहीं हो सकती? उस गुरसिख ने जाकर गुरुजी से ये बात कही। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अगर उनकी ये चाहत है तो ऐसा हो जाएगा। अब सेठानी सुबह उठी, बिस्तरा समेटने लगी, तकिया उठाया तो 100 का नोट नीचे। उसे समझ में आ गई थी अब धर्म की सच्चाई, सेवा के अर्थ को जान चुका। वो 100 रुपए का राशन लेकर आई, लंगर बनाया और उस जगह पहुंच गई जहां गरीब लोग मौजूद थे। सारे गरीबों को लंगर खिलाया, बहुत सच्चे मन से सेवा की। सच्चे मन से की गई सेवा में बहुत बरकत होती है बच्चों। कहते सच्चे मन सच्ची नीयत में इतनी बरकत है कि हमेशा खजाने भरे रहते। वो बाल्टी चली गई, लेकिन बाल्टी भरी की भरी। वापस आई तो पूरे परिवार ने भर पेट भोजन किया और अब वो निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह उठी,
फिर बिस्तर लपेटा तो देखा 100 का नोट। उसने फिर राशन खरीदा, लंगर बनाया और सबको खिलाया। वो गुरसिख ने देखा ये तो रोज ऐसा कर रही है। महात्मा जी तो कहते थे इसके हिस्से का सिर्फ 100 का नोट है, लेकिन ये रोज औरों को खिलाती है, खुद भी खाती है, ऐसा क्या हो गया? महात्मा जी के पास जाके ये सारा वृत्तांत बताया तो महात्मा जी ने कहा कि मैं तो इसे देता हूं, ये वापस लौटा देती है, इसलिए मुझे रोज इसे वापस करना पड़ता। तो बच्चों, हमें उम्मीद है इसे साखी या कथा मत जानिएगा, ये हकीकत है। जो दान करते हैं, जो देते हैं, उनके धन में कभी कमी नहीं आती। वो खजाने भरे रहते हैं, जितना देंगे दूना पाएंगे। सेवा से मत कतराइए। और सच ये है कि निस्वार्थ सेवा से यश मिल जाता है बिन मांगे, लेकिन यश का लोभ करेंगे तो यश नहीं पाएंगे। जहां आज हमने सांसारिक लोभ की तमाम सच्चाइयों का आपके सामने रखा, वहां बताना चाहेंगे इस संसार में सबसे बड़ा एक लोभ और भी है, शक्ति का लोभ। इस संसार में ऐसे अनेकों लोग हैं जो रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र की शक्तियां अर्जित करते हैं और फिर इस संसार में अपनी शक्ति के बल पर संसार को डराते हैं और ये बताते हैं कि वो रब बन गए, वो खुदा बन गए, वो गुरु हैं। संसार को भटका रहे हैं। संसार ब्रह्म में है। ये सारी शक्तियां काल की शक्तियां, ये रब्बी शक्तियां नहीं। इनसे कुछ नहीं आपको मिलेगा। ये गलत तरीके से कमाई जाने वाली शक्तियां हैं। रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र में सिर्फ रूहों को गिरफ्तार किया जाता है, आत्माओं को अपने मंत्रों के उच्चारण के जरिए रूहों को गिरफ्तार करके उन्हीं के जरिए कार्य कराया जाता है। आपको ताबीज या ना जाने क्या क्या दे दिया जाता है। लोग आज इन शक्तियों के जरिए भी दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। लोग ये मानते हैं कि अगर हम सुखी नहीं तो दूसरे को भी सुखी होने नहीं देंगे। हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा मान के चलते। अगर खुद को जिंदगी में खुशियां नहीं मिली तो दूसरे का जीवन भी चौपट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। उन जादुई शक्तियों के जरिए ये काला जादू, ये तंत्र विद्या, ये मंत्र विद्या, ये रिद्धि सिद्धि, और सच बताएंगे संसार में ऐसे अनेकों हैं जिनके पास सिर्फ यही शक्तियां हैं, लेकिन वो खुद को ये जाहिर करते हैं कि वो सत्य के मसीहा हैं, वो संत हैं, प्रवचन करते हैं सत्य पर, आध्यात्मिक शिक्षाओं पर, जबकि वो सिद्ध पुरुष हैं। ये शक्तियां ईश्वरीय शक्ति नहीं है। ईश्वरीय शक्ति क्या है, इसका आभास स्वयं ईश्वर आपको आज कराएंगे। बच्चों, ये वो विषय है जिस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन जब हम कभी रिद्धि सिद्धि तंत्र मंत्र पर ईश्वर की आज्ञा से बोलेंगे
तब खुल के बताएंगे कि ये कितना गलत रास्ता है, कितनी गलत शक्तियाँ हैं जो गलत तरीके से अर्जित की जाती हैं, वो गलत तरीके के ही काम आती हैं। उनसे नेकी का कार्य नहीं किया जा सकता। तो आज आप सबके सम्मुख हमने बताया कि संसार धन का लोभ करता है, भौतिक जगत की चीज़ों का लोभ करता है, कोई पद का लोभ करता है, कोई यश का लोभ करता है, तो कोई शक्ति का लोभ करता है। मगर ये सारे लोग आपको इस भौतिक जगत में ही जकड़ने वाली वो जंजीरें हैं जिनसे आप कभी छूट नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप सतगुरु की तलाश करें। सच्चा सतगुरु वो है जिस घट में सत्य प्रकट है। सतगुरु रूपी गाइड ही आपको इस भूल भुलैया से, इस भवसागर से, इस माया नगरी से उस पार ले जा सकता है। वरना आप यहीं गुम हो जाएंगे, इसी भवन में डूब जाएंगे। चिल्लाते भी रहेंगे तो कोई आपकी आवाज नहीं सुनेगा, क्योंकि ये गूंगे बहरों का जहां। आप पुकारेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। आपके दुख में कोई साथी नहीं, यहां सब सुख के साथी हैं। दुख में तो आपके करीब लेकर आपका रिश्तेदार भी कभी कभी आपका अपना नहीं होता। मगर ये मां वादा करती है, रात के किसी पहर में भी अगर आपको थोड़ी सी दर्द और कराहती हो तो ये मां तड़प उठेगी। आप एक बार आवाज देखें तो देखें, हम यकीन दिलाएंगे कि हम हर पहर में, हर घड़ी में आपके हैं और आपके करीब रहेंगे। आपकी एक आवाज पर यकीन दिलाएंगे कि हम आपके करीब हैं। विदिन 5 मिनट्स आपको उस कष्ट से आराम मिलेगा। बच्चों, ये ईश्वर का परिचय इसलिए दिया कि उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। आप सांसारिक लोभ त्याग कर परमात्मा को पाने का चाह कीजिए। उसे पाने का लोभ करे तो जीवन सफल हो जाएगा। इन सभी दुखों से छुटकारा भी मिलेगा और वो सब चीजें मिलेंगी जिसका कभी आपने ख्याल भी नहीं किया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। तो बच्चों, आज बस इतनी ही मुलाकात। कल फिर मिलेंगे और कल कुछ और सच्चाइयां रखेंगे। सत्संगत क्या है, उसे क्या मिलता है, कौन सा सुख और क्यों जरूरी है। तो सभी बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, कैंसर, अल्सर, ब्रेन ट्यूमर, किडनी फेल हो जाए, आंखों की रोशनी, मोतियाबिंद, शारीरिक तमाम कष्ट, स्किन डिजीज, हड्डियों की बीमारियां, हम बीमारियों के नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन आप जो भी ख्याल लेकर आए हैं, आपकी तमाम इच्छाएं पूर्ण होंगी। पारिवारिक कष्ट, कलह, कलेश, किसी को औलाद चाहिए, किसी के घर में औलाद है तो कष्ट है, परेशानी है, इंसान एक है और समस्याएं अनेकों हैं। हम ईश्वर की आगे प्रार्थना करते हैं
कि आप सब पर यीशु की दया होगी। हमें पूरा यकीन है यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। और बच्चों, जब हम आपको आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाएं, आप सभी प्रसाद या बॉटल्स पानी की जो लेकर आए हैं अपने सिर से ऊपर उठा लें। हम यहाँ से आशीर्वाद देंगे आपको और आपकी बॉटल्स को। उस जल को आप पिएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। लेने से ही आपके कष्ट दूर हो जाएगा। माँ की आशीर्वाद होने के बाद 5 मिनट और बैठे रहिए, एहसास करिए कि आपको क्या मिला, उसके बाद ही अपनी जगह छोड़िए।